मेंटल एटीट्यूड की बात की, हमने नींद की बात कर ली। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस हम सब लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहते हैं। मेन बात है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की। पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लोग बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझें, बिल्कुल देसी भाषा में, तो ये क्या है, कितनी जरूरत है इसकी। क्योंकि ये जो शब्द है ना, अभी पिछले 10-15 सालों से ज्यादा प्रचलन में आया है। पहले बहुत ज्यादा शायद इसकी बात नहीं होती थी। तो ये एग्जैक्टली क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि जो हमारा शरीर है, ये हम लोग जो खाना खाते हैं सर, उससे नहीं चलता है। अच्छा जी, हमारा शरीर खाने से नहीं चलता है, खाने के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ये उनसे चलता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि वो मतलब अगर जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा उसका आंसर तो मैं यही दूंगा कि पोषक तत्व वो चीज है जो आपके शरीर को चलाती है, जिसके बिना आपका शरीर चल नहीं सकता। तो पोषक तत्व तो मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम लोग एक दिन भी जी नहीं सकते। मतलब इसको हम यूं समझे, जो हम खाना खाते हैं वो हम कुछ भी खाएं उसमें पोषक तत्व है जी। लेकिन पोषक तत्व फिर बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे। विटामिन है, प्रोटीन है, एमिनोज हैं। इन इंपॉर्टेंट तो सभी हैं तो माना, लेकिन उसमें सबसे जरूरी अगर हम पोषक तत्व की बात करें तो वो किसको मानते हैं आप? जैसे आपने बोला कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग उस चीज की बात करते हैं जिसका अभाव हमारे भारतीय लोगों में या हमारे भारतीय खाने में लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं एक पोषक तत्व जिसको सबसे ऊपर रखूंगा, मैं उसको प्रोटीन का नाम दूंगा। अच्छा। प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना प्रोटीन के हम नहीं जी सकते। तो आपके सवाल का तो यही जवाब है कि प्रोटीन सबसे ऊपर है। सबसे पहले मैं प्रोटीन का नाम लूंगा। बहुत बढ़िया सर। प्रोटीन की अगर हम बातचीत करें तो प्रोटीन के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि प्रोटीन हर आदमी जनरली माना जाता है कि भाई अगर आपको स्पोर्ट्स करना है, खेल कूद में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। और हम देखते हैं जो जिम करते हैं उससे करते हैं प्रोटीन लेते हैं। तो क्या एक सामान्य व्यक्ति, उसका खेल से कोई वैसा संबंध नहीं है, वो स्वस्थ रहना चाहता है, तो क्या उसे खाने में आवश्यक प्रोटीन मिल जाता है या उसको अलग से प्रोटीन लेना चाहिए? सर सुरेंद्र जी, ऐसा है कि अगर मैं अपने सर से बात करूं, है ना सर, जब हम जनरल पब्लिक की बात करें तो दिमाग, आंखें, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपका लिवर, आपका एडिपोज टिश्यू, आपका प्रोस्टेट, आपका हार्मोन, हर चीज जो है वो प्रोटीन से बनती है। अच्छा। जी, हर चीज प्रोटीन से बनती है और उस हर ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन ही चाहिए। ठीक है सर। तो एज पर WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे को बताता है, वो ये बता रहा है कि आपको पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जितना आपका वेट है किलोग्राम में, आपको उतने ग्राम प्रोटीन केवल रिपेयर के लिए चाहिए सर। अच्छा। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने स्पोर्ट्स की बात की तो वो बॉडी बिल्डिंग में आ जाता है। तो मैं केवल एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि आपको केवल और केवल अपने टिश्यूज के या सेल्स की रिपेयर के लिए आपको 1 kg पर बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये WHO की रिकमेंडेशन। ये तो समझ में आया सर कि अगर मेरा वेट 80 किलो है तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन मुझे हर रोज चाहिए। अब पॉइंट ये है कि 80 ग्राम जो मुझे प्रोटीन चाहिए, जो मेरी रूटीन डाइट है, एक आम सी डाइट है, सपोज मैं चपाती खाता हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ, सब्जी खा लेता हूँ, कभी कभार दाल खा लेता हूँ, तो उसमें क्या मुझे 80 ग्राम प्रोटीन जो मुझे चाहिए क्या मिल जाता है उसमें? सर, जो हमारी आजकल की डाइट है, जो हम लोग जनरली आजकल हम लोग खा रहे हैं, हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं? हम लोग नॉर्मली चपाती खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग चपाती खाते हैं। ओकेजनली कभी वीकली या वीक में 2 बार हम लोग चावल भी बना लेते हैं। खाने में एक टाइम में दाल भी बनती है और एक आधी कोई ना कोई सीजनल वेजिटेबल भी बनती है। और कई फैमिलीज में ये एक मतलब ये परंपरा चलती आई है कि वो लोग दही या लस्सी अपने खाने के साथ लेते हैं, बिल्कुल रेगुलर लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, रात को सोने से पहले दूध पीते हैं, दूध का गिलास लेते हैं।
अगर हम लोग इस हिसाब से चलते हैं तो ये कैलकुलेट किया जाए अगर, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 17 ग्राम एक टाइम के खाने में हमारे को प्रोटीन मिलता है। अगर हम लोग 3-4 रोटी खाते हैं, थोड़े से चावल खाते हैं, एक कटोरी दाल की खाते हैं, तो तकरीबन 15 से 17 ग्राम प्रोटीन हमारे को एक टाइम के खाने पे मिलता है। और अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं, रात का दूध ऐड कर सकते हैं हम लोग, लस्सी या दही ऐड कर सकते हैं, तो 50 ग्राम के आसपास या 50 से 52-55 ग्राम तक हम लोग एक दिन का प्रोटीन जो है वो अपने खाने के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। चलिए, तो मैंने अपना एग्जांपल लिया था कि मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए और उसमें से 50 से 55 ग्राम तो मैं ले पा रहा हूँ, तो बाकी बच गया लगभग 25 ग्राम प्रोटीन। तो अगर मैं वो 25 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पा रहा हूँ तो लॉन्ग टाइम में उसका क्या नुकसान होगा मेरे शरीर को, और अगर मुझे वो 25 ग्राम लेना है तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सर ऐसा है कि जो हमारे शरीर में, जैसे आपने अपने एग्जांपल लिया है तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके शरीर में 25 ग्राम पर डे प्रोटीन की कमी आ रही है, हाँ? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 25 ग्राम प्रोटीन कम ले रहे हो तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर स्लो हो रही है। अच्छा, इसका मतलब कि आपके जो सेल्स हैं, आपकी एज 50 प्लस है, हाँ? 50 प्लस है, तो आपके सेल्स ऑलमोस्ट 50 से 55 दिन में बदल जाने चाहिए। तो वो 50 से 55 दिनों में नहीं बदलेंगे सेल्स जो है, वो जो नए सेल्स जनरेट होंगे वो 70-80 दिनों में होंगे। तो इसका मतलब है आपके पुराने सेल्स आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेंगे खराब होने के बाद भी, तो वो आपकी बॉडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं, राइट। दूसरा सवाल आपका था कि इसका हल क्या है, राइट। अगर मैं अपनी नॉर्मल डाइट से देखूं, या तो फिर ये किया जा सकता है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे दूध है, दूध से बनी हुई चीजें हैं, लस्सी है, दही है, पनीर है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम है, इन चीजों में जो क्या बोलते हैं इसको, अखरोट होता है, इन चीजों में काफी अच्छा जो होता है प्रोटीन होता है। या तो हम इन चीजों को अपने खाने में ऐड कर लें, राइट सर। लेकिन अगर हमारे पास वो भी हल नहीं है तो फिर हमारे को कोई और रास्ता नहीं। मीन्स बाहर से जो प्रोटीन है वो किसी भी प्रकार का प्रोटीन है, वो सोया हो सकता है, वो भी प्रोटीन हो सकता है, वो हमें कंज्यूम करें ताकि हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।